हेलो, वेलकम टू माय चैनल MRKT। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस चाइना की। जो माहौल इस वक्त चल रहा है उसको देखते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस मैटर में टेक्नोलॉजी अपना कितना अहम रोल प्ले करेगी। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल बात किया जाए तो आप देखते ही होंगे सारे मोबाइल फ़ोन्स हो या मोस्टली ऐप्स हो, वो सारे चाइनीज़ ही हैं। और इन सब चीज़ों से हट के भी देखा जाए तो मोस्टली हम चाइनीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि हम मतलब इंडियंस चाइना पे डिपेंड हो गए हैं तो ये गलत नहीं होगा। और इंडिया को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए चाइना से हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ऐसा सिचुएशन बन गया है। इस तरीके से हम उनके प्रोडक्ट यूज़ करने लगे हैं। और इस मामले में हमें देखना है कि हम कितनी हेल्प कर सकते हैं अपने देश की, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। हमें अपने देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, हमें अपने देश का साथ देने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी करा सकती है। और सबसे बड़ा, अगर जो मैं बता दूं, सबसे बड़ा खतरा है तो वो साइबर अटैक का। जो हम उनके चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ करते हैं और उनके ऐप्स यूज़ करते हैं, तो वो सारे हमारे एक्टिविटी, सारे डेटा जो है उनके सर्वर पे डायरेक्ट सेंड की जाती है और हम इसको बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं। हम मतलब कुछ भी सोचते तक नहीं है, बहुत आसानी से, बहुत ईजिली इसको इग्नोर कर देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसको परमिशन दे रहे हैं। सारे परमिशन जो आते हैं जब आप ऐप्स यूज़ करते हो, जब ओपन करते हो तो परमिशन आते हैं तो हम आसानी से अलाउ 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 करते चले जाते हैं। हम सोचते तक नहीं कि हम क्या परमिशन दे रहे हैं, हम किसको अलाउ कर रहे हैं। और हमारे डेटा जो है उनके सर्वर पे आसानी से ईजिली सेंड की जा रही है हमारा। और ये सबसे डेटा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है साइबर अटैक के लिए। जब उनको हमारे एक्टिविटी, हमारे डेटा और हमारी सारी इंटरेस्टेड चीज़ें पता होंगी तो आसानी से हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से मजबूर भी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको ज़रूर कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं उस मामले में नहीं बात करना चाहता, मैं टेक्निकल टर्म में बात करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे डेटा, हमारी एक्टिविटी जान के। हमें खड़े होने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। जनता की ताकत बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो जज्बात में आके ये कह दूँ कि सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकाट ही कर दो। ये इम्पॉसिबल है, एक तरीके से कहा जाए कि इम्पॉसिबल है। सॉरी अगर जो आपको बुरा लगे तो, लेकिन ये बात सही है। शायद आप उनके प्रोडक्ट को बाइकाट करके अपनी लाइफ रोक दोगे। देखिए, जो हमारे घर में या आपके घर में जो प्रोडक्ट्स हैं, देखा जाए तो 50% से ज़्यादा चाइना के प्रोडक्ट हैं। तो हम कैसे कह दें कि जो है कि हम उनको एकदम बिल्कुल बाइकाट कर दें। हम बिल्कुल बाइकाट नहीं कर सकते, हम धीरे धीरे कर सकते हैं। ये नहीं कि हम चाइनीज़ के प्रोडक्ट उठाए और फेंक दिए। अरे, जो आपके घर में चाइना के प्रोडक्ट हैं उसका पैसा जहाँ जाना था चला गया है। अब आप जज्बात में आके उसको मत तोड़िए फोड़िए। हम उनकी यूसेज को कम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। जज्बात में आके एकदम अभी से नहीं बाइकाट कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर जो मोबाइल का ही मैं एग्जांपल दे दूं तो इंडिया की कोई कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे मोबाइल नहीं बनाते हैं कि हम उनके मोबाइल ले लें। इतने वैल्यू फॉर मनी होते नहीं हैं। वैल्यू फॉर मनी होते हैं तो वो चाइना के ही मोबाइल्स होते हैं, आप जानते ही होंगे। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके प्रोडक्ट भी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक तरीका होना चाहिए। हर चीज़ यूज़ करने का एक तरीका है। जैसे अगर हम चाइना के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम उनके इनबिल्ट ब्राउज़र को बिल्कुल भी ना यूज़ करें। यूसी ब्राउज़र को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। यूसी ब्राउज़र और जो इनबिल्ट ब्राउज़र, देखिए सबसे बड़ा जो हमारा डेटा जाता है वो ब्राउज़र से जाता है। ये आपको भी पता होगा कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग डेटा से ही जाती है। और उसमें जो
मोबाइल के इनबिल्ट ब्राउज़र हैं और यूसी ब्राउज़र, ये बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ इन दोनों चीज़ों से बचें। अगर जो आपको ब्राउज़र यूज़ करना है, गूगल क्रोम यूज़ करिए, माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ करिए, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। ये दोनों जो है वेल नोन कंपनी है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इनसे कोई ख़तरा नहीं है। ये चाइना के कंपनी भी नहीं है और बहुत फीचर रिच हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें भी बहुत ज़्यादा फीचर मिलता है। तो आप क्रोम यूज़ करिए, माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ करिए, लेकिन मोबाइल का जो इनबिल्ट ब्राउज़र है और यूसी ब्राउज़र, उसको बिल्कुल भी ना यूज़ करिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी ऐप आप यूज़ करते हो, अगर वो चाइनीज़ हैं तो पहले आप ये सर्च करो कि इनका अल्टरनेटिव कोई अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप या गूगल का ऐप। अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऐप या गूगल का ऐप अवेलेबल है तो आप वो यूज़ करिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूं, जैसे हम कैम स्कैनर यूज़ करते हैं, कैम स्कैनर, उसका अल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट का वो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, स्कैनर वाला, क्योंकि वो आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक वेल नोन कंपनी है जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मजबूरन कोई चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हो तो परमिशन देते वक्त मेरे भाई उसको सही से पढ़िए कि हम किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं, क्या चीज़ का परमिशन ये ऐप मांग रहा है। अगर आपको सही लगे कि हाँ ये ऐप को ये परमिशन देना ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको शक लगे कि ये ऐप इस बात की क्यों परमिशन मांग रहा है, तो आप बिल्कुल वहीं रुक जाइए, उसको परमिशन मत दीजिए, डिनाई करिए और तुरंत एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो हर चीज़ यूज़ करने का एक तरीका है और धीरे धीरे हम अपने यूसेज को, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकाट कर सकते हैं, अचानक से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यह सोचिए भी मत, कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, शायद इसीलिए कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं उस टर्म में बात नहीं करना चाहता, मैं टेक्नोलॉजी टर्म में बात करना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, उनके ब्राउज़र को और उनके यूसी ब्राउज़र को बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। आप क्रोम को यूज़ करिए, आप माइक्रोसॉफ्ट के एज को यूज़ करिए, और जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसके परमिशन को अच्छे से पढ़ के दीजिए, समझ के दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, ना समझ में आ रहा है तो दूसरे की हेल्प ले लीजिए, जो कोई पढ़ा लिखा आपके आसपास हो, कि भाई ये एप्लीकेशन यूज़ करना सही है। अगर ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो तुरंत उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और आपको ज़रूरत है तो उस ऐप का अल्टरनेटिव ढूंढिए। तो मैं यही सब बात कहना चाहता हूँ कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भाई साहब, डेटा आप बचा लो अपना, बस मैं आपको अपना डेटा बचाने के लिए कह रहा हूँ, ना कि मेरा और ना ही किसी और का। आप अपना डेटा बचा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बचा रहे हो। डेटा बहुत अहम रोल प्ले करेगा इस ज़माने में, डेटा कुछ भी करा सकता है। तो प्लीज़ डेटा बचाइए आप अपने, आप फालतू के चक्कर में ना पड़िए, अपना डेटा बचाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं अपने लेवल पे कह रहा हूँ। हमें देश की ज़रूरत है, तो अगर हम ना टिकटॉक यूज़ करें तो हमें कुछ हो नहीं जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, आप वो सब यूज़ करिए। तो प्लीज़ अपना डेटा जो है वो आप संभाल कर रखिए, उनके ब्राउज़र, उनके ऐप्स यूज़ करने से बचिए, परमिशन पढ़ के दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, प्लीज़ इस बात पे गौर करिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई तो आप प्लीज़ इस बात को आगे और बढ़ाइए, शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि उन लोग को भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है अपने देश की, देश के साथ खड़े होने की, और अपना डेटा, खुद अपना डेटा बचाने की। हम अगर जो सब मिल के हम अपना अपना डेटा बचा लें तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। आज किस बेस पे वो इतना उड़ रहे हैं? सिर्फ हमारा डेटा, हमारे डेटा के ऊपर। हमारे दुनिया भर के डेटा उनके पास हैं, और डेटा इस ज़माने में कुछ भी करा सकता है। हमारे इंटरेस्ट हैं कि हम किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, हमारे एक्टिविटी हैं, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, हम क्या सर्च करते हैं, सब उनके पास है, और इसी से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात को शेयर करिए, दूसरों को समझाइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं
भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा और अपने यूसेज को अच्छे से मैनेज करिए। और मैं अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे। तो प्लीज़ आप अपने देश के साथ खड़े होइए, हमें अपने देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जय हिंद।